और अब खबरें विस्तार से रीवा की बात करेंगे, जहां रीवा सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ढेकला मोहल्ले में एक व्यापारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने देखिए किस तरीके से यहां पर पिटाई की है। पीड़ित की सोने की चेन और डायमंड की बाली छीन ले गए। मारपीट और लूट के शिकार हुए अभिलाष पोरवाल ने बताया कि कुछ बदमाश एक युवक को बुरी तरह से पीट रहे थे। अभिलाष बीच बचाव करने के लिए मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बदमाश चले गए और थोड़ी ही देर बाद वापस लौटकर अभिलाष के साथ जमकर पिटाई की है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दुकान के सामने दो लोगों की बहस हो रही थी, तो मैंने जाके उनको अलग कराया। तो इसके बाद मेरे से मारपीट की है, मेरी चैन और मेरे कान का बाली सब लूट के ले गए हैं। मेरे को गन ताने थे मेरे ऊपर। विवाद कैसे शुरू हुआ? विवाद दो लोगों की हो रही थी। मेरी दुकान के सामने बाइक लेके निकले हैं, तो कटवट जो भी लगा हो, तो बच्चे को मेरी दुकान के सामने ही बहुत गंदे तरीके से मार रहा था। मैंने मना किया उसको कि भाई यहाँ जो फालतू लड़ाई झगड़ा ना करो कॉलोनी में। तो उसके बाद फिर मुझसे लड़ाई विवाद। तो ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरी घटना है वो यहाँ पर अंजाम दी गई है। कट्टा दिखाकर व्यापारी के साथ लूटपाट की गई है। सोने की चेन, डायमंड की बाली चोर लूट ले गए। हालांकि पहले से ही एक युवक की पिटाई कर रहे थे वो, लेकिन बीच बचाव में जब दूसरा युवक आता है तो पहले तो बदमाश यहाँ से चले जाते हैं आसानी से, लेकिन अचानक से दोबारा लौटते हैं और फिर बीच बचाव करने आए युवक की जमकर पिटाई कर देते हैं। हालांकि व्यापारी को भी वो पीटते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही कहा जा रहा है कि जो डायमंड की बाली और सोने की चेन है वो भी लूटकर ये लोग फरार हो गए हैं। अब इस पिटाई का जो पूरा सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया, इसके आधार पर अब जांच हो रही है। शिवेंद्र संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या पता चल पाया है कि ये बदमाश कौन थे? देखिए, बदमाश को चिन्हित कर लिया गया है। सिविल लाइन रीवा पुलिस उनको गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है और ये दिन दहाड़े की वारदात है, जहां पर एक युवक जो कंप्यूटर संचालक है उसके साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही है, उससे घसीटा जा रहा है। साथ ही में बाइक से कुचलने की भी कोशिश की जा रही है। और जो पीड़ित है अभिषेक पोरवाल ने सिविल लाइन थाने में सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए हैं, जिसके आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर दुर्ग से है, जहां किसान से लाखों की लूट की गई है। बाइक सवार नकाबपोशों ने लूट की है और आंखों में मिर्च डालकर 3,38,000 रुपए लूटे हैं। लुटेरों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है और लगातार जानने की कोशिश की कौन थे ये बदमाश, कौन थे ये लुटेरे। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कौन थे ये लुटेरे, कहां से आए थे, जानकारी मिली है क्या? देखिए, अभी तक इस मामले में कोई जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन किसान की शिकायत पर पुलिस अपराध दर्ज कर अज्ञात लुटेरों की तलाश कर रही है। ये पूरा मामला जो है धमधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। किसान बैंक से पैसे निकालकर अपने घर जा रहा था, बाइक से अपने साथी के साथ में था। उसके पास 3,38,000 रुपए थे। जब वो गांव पहुंचने वाला था, उसके पूर्व ही दो नकाबपोश बाइक से आए, उनकी आंखों में मिर्च डाला और चाकू लाकर उनके पास रखे गए 3,38,000 रुपए लेकर फरार हो गए। इस घटना के बाद में प्रार्थी जो है वो थाने पहुंचा और अपनी शिकायत दर्ज करवाया। इसके बाद में पुलिस जांच में जुटी हुई है और संभवतः है कि पुलिस की जांच में आरोपी पकड़े जाएंगे। तो लेकिन फिलहाल एक बड़ी घटना हुई है जिसमें जो किसान है वो लूट का शिकार हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। तो किसानों से लाखों की लूट और ऐसे में आंख में मिर्च डालकर 3 लाख से भी ज्यादा रुपए लूटे चोरों ने। इस पूरे मामले में जांच भी चल रही है। लुटेरों की तलाश में जुट चुकी है पुलिस। और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां एमबीबीएस की छात्रा से ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर छेड़छाड़ की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ब्लैकमेलिंग करने वाला व्यक्ति कौन है और क्यों आखिर वो इस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है छात्रा को, ये बड़ा सवाल। और इसी सवाल के जवाब में लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई है। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आखिर क्यों ब्लैकमेल किया जा रहा है छात्रा को, क्या समझ में आ पाया है इस पूरे मामले में?
देखिए 22 साल की ये छात्रा है, MBBS की छात्रा है। इसके साथ छेड़खानी और मानसिक रूप से परेशान करने का मामला आया। दरअसल दीप पटेल नाम का जो युवक है उस पर छेड़खानी का आरोप है। लगभग 2 साल पहले से छात्रा की दोस्ती हुई थी। क्लब हाउस ऐप के माध्यम से इनकी दोस्ती हुई थी। शुरुआत में तो इनकी दोस्ती, उसके बाद फिर जब एक दूसरे के वीडियो फोटो ले लिए, उसके बाद ये लड़के ने गलत तरीके से छात्रा के फोटो एडिट कर लिए। उसके बाद उसको ब्लैकमेल भी करने लगा और इसी के चलते छात्रा ने परेशान होकर आखिरकार कंपू थाने में शिकायत दर्ज कराई है। और उसमें बताया कि इसने फरवरी महीने में वीडियो वायरल भी कर दिए थे लड़के के और धमकी भी दे रहा था लगातार। तो अब पुलिस जो है इस मामले में कार्रवाई की बात कर रही है। प्रारंभिक तौर पर इसमें छेड़छाड़ सहित ब्लैकमेलिंग की अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है और अब छात्र के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी पुलिस कर रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुशील। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, जहां मतदान के दौरान बमबाजी हुई है। तृणमूल और एनडीए के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। डर का माहौल बनाने के लिए बमबाजी की गई है। लोगों के घरों में बम फेंकने का भी आरोप है। बमबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने भीड़ हटाने के लिए लाठी चार्ज तक किया है। जादवपुर का ये मामला है। देखिए आप तस्वीर देखिए, एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व जहां लोग पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ कैसे जो आपस में ही कार्यकर्ता है वो लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। और अब ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर मतदान के दौरान बमबाजी हुई है। तृणमूल और एनडीए के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल इनका मकसद था डर का माहौल ये बनाए। डर का माहौल बनाने के लिए बमबाजी की गई है। इतना ही नहीं, जो लोग मतदान केंद्र पर थे वहां तो बमबाजी हुई ही है, लेकिन लोगों के घरों में भी बम फेंकने के आरोप है। बमबाजी में कई लोगों के घायल होने की खबर है। तो ये भगदड़ मच गई, अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर देखने को मिला। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने भीड़ हटाने के लिए लाठी चार्ज तक किया कि एक तरफ जहां मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे ही लोग भीड़ जुटा रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और बमबाजी भी। अब और बात कुछ खास खबरों की। उसकी उम्र 30 साल है, जिसके दिमाग में यही बात रहती है कि आज किसी का शिकार करना है, चाहे बच्ची मिले या फिर महिला। बकायदा ये दरिंदा रेकी करता फिर हथियार के दम पर हैवानियत। सुनकर यकीनन कोई भी थर्रा जाए। ग्वालियर के इस सीरियल रेपिस्ट की कुंडली पुलिस वाले खंगाल रहे हैं। सीरियल रेपिस्ट का शॉर्ट एनकाउंटर। उसकी आंखें ढूंढें शिकार। उसकी रगों में दौड़े वहशीपन। छात्रा के साथ दरिंदगी। बुजुर्ग महिला भी हुई थी शिकार। अजनबी हैवान की दहशत। उम्र 30 साल। नाम कोमल भतकारिया। हिस्ट्री शीटर, जिसकी हैवानियत की कहानी सुनकर कोई भी दंग रह जाए। जो घर से निकलता तो शिकार करने, जिसमें दिमाग में एक ही बात रहती, महिला हो या फिर मासूम बच्ची, वो किसी का भी शिकार करेगा। वो घूमता फिरता रेकी करता। 22 मई की रात ग्वालियर में उसे एक ऐसा घर दिखा जहां चुपके से दरिंदा दाखिल हुआ। एक छात्रा इस दरिंदे की बुरी नियत का शिकार हुई। बेखौफ हैवान ने छात्रा के घर में घुसकर उसकी असमत लूटी। इस अजनबी हैवान की दहशत से लोग खौफजदा थे। इधर ग्वालियर पुलिस को इस दरिंदे की तलाश थी। छात्रा के साथ में घर में घुस के एक दुष्कर्म की घटना सामने आई थी, जिससे पूरा हमारा ग्वालियर के सभी लोग हिल गए थे कि एक अज्ञात व्यक्ति आया और उसने घर में घुसकर जबरदस्ती युवती के साथ में मारपीट की और उसके साथ दुष्कर्म किया। कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें ई बाइक पर नजर आया ये हैवान, जो चिनौर से भागने की फिराक में था।
3 थाने की पुलिस ने नाकाबंदी की। इधर रेपिस्ट कोमल ने पुलिस पर फायरिंग की। उधर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में सीरियल रेपिस्ट का शॉट एनकाउंटर किया। गोली पैर में लगी और जब आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए हमारी पुलिस पार्टी ने ट्रैप लगाया तो उसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया था। तो पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षार्थ में उसको गोली चलाई, जिससे उसके पैर में गोली लग गई थी और उसको तत्काल इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया था। अब तक पुलिस इस हैवान के खौफनाक इरादों से वाकिफ नहीं थी, लेकिन जब पूछताछ हुई तो चौंकाने वाली कहानी सामने आई। 1 साल पहले 65 साल की बुजुर्ग महिला के साथ कट्टे के दम पर इसने रेप किया था। भिंड के रहने वाले आरोपी कोमल पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। तो आतन अपराधी है, इसके ऊपर करीब 10-12 अपराध हैं, गंभीर लूट, हत्या का प्रयास, बलात्कार। और जो इसका हैबिचुअल इस टाइप की घटना करने का मतलब जो पूछताछ में बात सामने आई है कि पूर्व में भी इसने एक महिला के साथ में इस प्रकार से दुष्कर्म किया था। और जब ये घर से निकल के मतलब इस मानसिकता से निकलता है कि मेरे को दुष्कर्म करना है किसी महिला के साथ। भिंड, मुरैना, ग्वालियर के हिस्ट्री शीटर के गुनाह का काला चिट्ठा खंगाला जा रहा है। आखिर अब तक कितने शिकार? ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।